दिया था, बन गया? यस सर। क्वेश्चंस बन गए आप लोग से? हेलो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना। एक मिनट रुक जाओ, अभी तक आए नहीं है सब लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं। हेडिंग लिखना, परसेंटेज, कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कल का क्वेश्चन बन गया सबसे? हेलो, क्या सर कोई आंसर करो। यस क्वेश्चन सर। बन गया था जो होमवर्क दिया था? बोलो मोदित, कोई भी, प्रियंका? यस सर कंप्लीटेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग, परसेंटेज, कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज, कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगेन आ सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूं, कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब ये CuS, अगर हम देखेंगे इस कंपाउंड को ध्यान से, तो ये कॉपर सल्फेट किस से मिलके बना हुआ है? कॉपर से मिलके बना है, सल्फर से बना है, और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब इस कॉपर सल्फेट में इस कॉपर का कितना परसेंट होगा, इस सल्फर का कितना परसेंट होगा, और इस ऑक्सीजन, इज नथिंग बट योर परसेंटेज कंपोजिशन। आया समझ में? और इसी को हम बोलते हैं मास। इसी को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। लिख लो इसको साथ में, व्हाट इज अ मास परसेंटेज of each element in the compound in comparison of total of the compound। लिख लिया? सर हाँ। अब अब ये एक्चुअली है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके को समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इक्वल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब हम निकालें ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, हमको पहले लेना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल मॉलिक्यूलर, बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, कार्बन कितना होता है? 44 सर। कार्बन 44 का हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का O2 यानी कि 32। बताओ कितना हो गया? 44 ग्राम। राइट और नॉट? अब देखो हमको परसेंटेज, सपोज अगर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये कॉपर बोलता हूँ, सॉरी,
कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास आ गया 40। अब हम मेरे को इसमें निकालना है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कैसे निकाल, सबसे पहले कार्बन मास। अब बताओ कार्बन का 12 मास होता है 12 12 upon 44 टोटल into मास 100 40 इंटू 100। बहुत 100 सिंपल। कितना आ रहा है बताओ सर? सर 27.2% अप्रोक्स। And 27%. सर बताओ। Sir, 27.27%. नहीं 27 नहीं आ रहा। सर 27 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? किसी और ने आ रहा है? सर 27 Sir, एग्जैक्ट 27. 27। एग्जैक्ट नहीं सर, exact- 27.22। ठीक है Yes, sir. 27.22। राइट। अब देखो, एक बार कार्बन का परसेंटेज निकल गया तो फिर परसेंटेज ऑफ निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मालूम है 100 इसमें minus सिर्फ एग्जैक्टली इसमें क्योंकि सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल 7.22 बताओ। बोलो। 72.73%. 72.7%। तो इस तरीके से आप किसी भी इसका कंपाउंड का परसेंटेज निकाल सकते हो उसके एलिमेंट्स का। हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, sir. क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन कर लो। कैलकुलेट द मास परसेंटेज composition of copper calculate the mass concentration of copper pyrites the CuS2। calculate the mass percentage composition of copper। फटाफट निकालो। कितना आ रहा है सबसे पहले तो बता दो। CuFeS2 कॉपर का क्या होगा 63.5 प्लस आयरन का कितना होगा 56 55. प्लस कॉपर का कितना लिए हो 64 S2 का लिए होगे 64 राइट। कितना आ रहा है 183.5. 3.5। ठीक है बनाओ आगे करो ना। परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल। व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर? तो कॉपर का होता है 3.5 डिवाइडेड बाय 183.5। कितना आ रहा है देखो इंटू 100 सॉरी
कुछ भी आना। 3 1 4 डन। कितना है कॉपर का? सर 34 पॉइंट समथिंग। सर आ गया। कितना है कॉपर का परसेंटेज? 34.6 और आयरन का 30.5। आया आयरन का 30.5। 30.5। ठीक है, पहले मुझे का बता दो। 34.6। 34.6। उसके बाद परसेंटेज ऑफ आयरन 30.5। 56 अपॉन 83 किए होगे। यस सर। 183.5 कितना आ रहा है? 30.5 30.51। 51। अब देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं। यस सर। 100 माइनस 34.6 प्लस 30.51, यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर आप डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉपर परसेंटेज ऑफ आयरन कितना? 36 पॉइंट 64.09। 63 पॉइंट। यस सर 63 सॉरी। 63.0। अच्छा गर्ल सर साइड इतना आंसर नहीं मिल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? सर इतना कैसे आएगा? वो दोनों का सम 63 पॉइंट। नहीं आएगा इतना। 30 34 30 30 63 हो गया, कम आएगा। तो बताओ। सर 32.91। 32.91। एक बार और चेक कर लो, बाकी नहीं यार ज्यादा हो रहा है। 34.81। कितना मोदी फिर से बार? 34.89। 34.1। थोड़ा ठीक दिख रहा है, देख लो, चेक कर लो। 899। यस सर। बेटा गर्ल्स में भी आंसर किया तो थोड़े एक ही जन आंसर करते रहे तो गड़बड़ होती। सबके सब ऑन माइक और बना के बताया करो। बसंत भी, विशाला भी, है ना? चलिए, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो नो सर। सर। सर अच्छे परसेंटेज कंपोजिशन समझ में। तो कुछ होमवर्क दे दूं मैं आप लोग से? ठीक है। एनसीईआरटी तो होगी ना बस? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द परसेंट कंपोजिशन ऑफ find the percentage composition find the percentage composition of phenol का है C2H5OH। C2H5OH। find the percentage composition of ethanol। क्या डन? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हेडिंग डालो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, वक्त दिया उसके लिए। नेक्स्ट हेडिंग empirical and molecular formula।
एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको एकदम पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब हमको एलिमेंट्स को बताना पड़ता है इन अ सिंपलेस्ट होल नंबर। अगर हम किसी भी कंपाउंड एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो टर्म में लिखेंगे तो दैट इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं C6H12। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक। अब अगर कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो अभी ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, क्योंकि इसमें डिविजिबल है, 6 कैंसिल हो सकता है सबका सब। अगर मैं इसको 6 से कैंसिल करूं, 6 1 जा 6 2 जा 6 अगेन 1 जा, तो बताओ सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा होल नंबर रेशियो? 1:2:1। 1:2 तो अगर हमको कोई पूछे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, हम बताएंगे कि कार्बन हमारा 1 आ रहा है C, और हाइड्रोजन हमारा 2 आ रहा है यानी H2, और ऑक्सीजन आ रहा है यानी O। तो must be this must be the chemical formula. It is the simple whole number ratio. That is 1:2:1. Anyone having doubt? तो हम इसको बोलेंगे दिस इज आवर एम्पिरिकल। ना अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दिस विल गिव यू अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दिस विल गिव यू अ एग्जैक्ट number of present in a compound। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा जो हमारे कंपाउंड में है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा C6H12O6। इस कंपाउंड में एग्जैक्ट कार्बन के 6 होते हैं, बोलना चाहिए एटम्स या मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन के आपके 12 होंगे और ऑक्सीजन के 6 होंगे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कंपाउंड। किसी को अभी बेटा बस मैंने ऊपर से समझाया कि व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्म, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहला एम्पिरिकल, लिखते जाओ मेरे साथ में, हाँ टाइम नहीं दूंगा का। आप लोग जब मैं बोलूं डेफिनेशन तो आप लोग साथ में लिखो। देखो, इट्स द सिंपलेस्ट which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of ठीक। This is an empirical formula. So write down the molecular formula. What do you molecular formula? सर वॉइस नहीं आ रही है। मोदित वॉइस नहीं आ रही, आप लोग को वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बेटा आपका नेट वीक चल रहा है, फिर थोड़ा सा जगह देखो। which gives the actual
ट्राई टू यूज जियो। हाँ, जियो का इंटरनेट अच्छा चलता है जूम के लिए। एयरटेल वगैरह थोड़ा सा हो जाता है, एयरटेल आइडिया, जियो में अच्छा चलता है। Trace element present in one molecule of compound. डाउट यहाँ तक किसी को? Anyone having any doubt? नो सर। वॉइस आई मेरे को। आप मोदी सर उस टाइम पीसी से कर रहा था, उसमें नहीं आ रहा था, अभी फोन में किया। हाँ, कभी भी ऐसे देखो, कब लोग में से ऐसे किसी को भी होता है ना बेटा, वॉइस हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा, तो क्या करो, या तो मोबाइल रीस्टार्ट करके वापस किया करो, या तो जस्ट सिंपली कनेक्ट करके रिजॉइन किया करो, तो फर्क पड़ता है। और जियो की सिम से यूज करो तो ज्यादा बेटर लगेगा, वॉइस क्लैरिटी और अच्छा है। चलो अब फटाफट लिखो, रिलेशन बिटवीन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन बनाएंगे, इसके जरिए अगर हमको किसी भी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n times of empirical formula. Molecular formula is equal to n times of empirical formula. और ये बहुत अच्छे से याद रखोगे आप, ठीक। n क्या हो सकता है? n can be number, n can be 1, 2, 3 or any positive natural number, ठीक। n का फॉर्मूला क्या है आपका? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर वेट बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n is equal to molecular mass upon empirical formula mass. This is important. अब देखो इसको मैं वही एग्जांपल से समझाता हूँ जो एग्जांपल हमने लिया था। हमने एग्जांपल लिया था 6H12O6। मैंने बोला था अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इंपेरिकल का क्या लिखाएगा? CH2O, राइट और नॉट? अरे कोई डाउट यहाँ तक? मेरी वॉइस आ रही है? नो डाउट, ठीक है। वॉइस हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, बट चलो अब देखो, मुझे बताओ C6H12O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आएगा? 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, साल की कितना आ रहा है? सर 180। ठीक है। और अब देखो, ये तो हो गया हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया हमारा CH2O,
ये इंपेरिकल फॉर्मूले का मास लो, इसका मास कितना आएगा 12 30 2 into 1 plus 16 कितना आ रहा है 30 30 आ रहा है, राइट। अब देखो हमने n का फॉर्मूला क्या लिखा, that n must be equal to what, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास हमारा 180 का होल अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमारा कितना आया 30, कैंसिल कर कितना आएगा 6 आ रहा है, 3 6 18, तो n कितना हमारा 6। यहाँ तक आया समझ में। अब ध्यान से देखो रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, मैंने लिखाया कि रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बेटा अगर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है, इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम है और इंपेरिकल फॉर्मूला मास मालूम है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। जैसे n हमारा आ गया 6, अब अगर इसके बाद को इस n के थ्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक, तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। बताओ n कितना आया है हमारे यहाँ पर 6 इंटू, अब बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था आपके पास CH2O, राइट। अब क्या करोगे, 6 है हर एक के सफिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये C के सफिक्स में 1 है, O सफिक्स में 1 है, तो ये जो 6 है ये हर एक के सफिक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा 6 1 6 6 अगेन 2 6 12, तो H12 अगेन 6 1 6 O6 आ गया, तो वही सेम। यस सर। So this is a formula, this is a relationship between empirical formula and molecular formula. Anyone having any doubt? नो सर। हेलो जहाँ सर, डाउट है तक आया समझ में, बोलो बेटा। सर, ये जो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, उसमें n क्या है? n बेटा एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई होगा 6, सो दैट आप इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। n is one type of constant that can be any natural number. यस सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? Anyone having any doubt? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा क्लियर कब होगा, जब तुम इसका क्या बोलते क्वेश्चन बनाओ। अब क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया होगा, मैं बताऊँ आपको। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दे देगा और उसके बाद आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। एक चीज, एक फॉर्मूला और याद हो, सम टाइम क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देता है। क्या देता है? वेपर डेंसिटी। तो ये लिख लो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। कोई बताएगा मुझे इसका फॉर्मूला, किसी को याद है? बहुत सिंपल है। कई बार ऐसा होता है बेटा क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी देता है, तो याद रखना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है और वेपर डेंसिटी दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, बस ये याद, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। लिख लो इसको भी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हो गया डन, आगे बढ़े। नो सर।
नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। अरे भाई इतना सा तो फॉर्मूला लिखो जल्दी। हो गया सर। चलो अब एक्चुअल में ना ये जितना सारा है ना मैंने आपको ये बड़ा ही बेसिक लो। एक मिनट बेटा बस एक पेरेंट आए हैं बाहर खड़े 1 मिनट रुक जाओ बस। अरे नहीं नहीं कोई मेरी ना 11th की क्लास चल रही थी। अरे नहीं अच्छा थैंक यू जी जी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाँ ठीक है चलिए ओके विकास में है ही नहीं। हाँ बेटा लिखना हेडिंग डालो एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन आपको दिया है और एम्पिरिकल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे मैं पहले आपको स्टेप्स लिखा फिर हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है। आपको स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ रिवीजन की। डिटर्मिनेशन of empirical formula of a compound. स्टेप 1 अभी सिर्फ लिख लो ठीक है एक साथ क्वेश्चन से समझाऊंगा ज्यादा बेटर आएगा आप लोग को सिर्फ लिख लो। बसंत मैं अभी समझाया ही नहीं हूँ सिर्फ लिख लो मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ उसके बाद आप लोग रीड करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इसलिए मैं अभी रीड भी नहीं करने सिर्फ लिख लो
एक बार मैं समझाऊंगा, उसके बाद रीड करना, आपको सब चीजें समझ, ठीक है? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ, एग्जाम के समय रिवीजन होंगे तो समझ। अच्छा, आप लोग अभी ज्वाइन कर लेना, हाँ? मीटिंग है ये, सबके सब रिज्वाइन कर लेना। लिख लो बेटा फटाफट, जैसे एन होगी रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? फिर एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप आपको समझ में आ जाएगा।